Hello student, welcome to a class of CA Foundation Account. टॉपिक चल रहा है डिप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन. पार्ट 6 करना है. आज करेंगे डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, जहाँ प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट बनाने के बाद डिस्पोजल अकाउंट बनता है. सो क्वेश्चंस है. अप्रैल 1st 19 सुब्रा लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 12 लाख ऑन 1st अक्टूबर 21 पार्ट. ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पार्ट, क्योंकि आपकी टोटल मशीनरी 12 लाख की है. उसमें से एक पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1st अप्रैल 19 फॉर 80,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000. 12 लाख की मशीन खरीदे थे अप्रैल 1 में, यानी इसमें 5-6 मशीन होगी, अलग अलग मशीन होगी, 10 मशीन होगी. और उसमें से अप्रैल 19 में से अक्टूबर 21 को हम एक पार्ट जिसकी असल कीमत, यानी अप्रैल 19 को असल कीमत 80,000 है और हम उसको बेच रहे हैं 45,000 में 21 में. यानी अप्रैल 1 1920 पहला साल, 2021 दूसरा साल, 21-22 और बीच में आ रहा है ना, 2.5 साल के बाद आप बेच रहे हो 45,000 में. तो ये इसको समझना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज में हम एक पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे. 11 लाख 20,000 अलग कर देंगे, 80,000 अलग कर देंगे अप्रैल 19 से ही, ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए. और न्यू मशीनरी कॉस्ट 1,58,000 वॉज परचेज एंड इंस्टॉल ऑन द सेम डेट, यानी 1st अक्टूबर 21 को अपने पास एक मशीन और आ रही है. तो हमने यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 किया 11,20,80 का, तो इसको पार्ट 3 कर देंगे अपन मशीन का. The company has adopted the method of providing 10% per annum depreciation on written down value of the machinery. WDV का मेथड है हमारे पास. रिक्वायर्ड क्या है, नेसेसरी लेजर अकाउंट 31 मार्च 2022 assuming that. अभी यहाँ पे उन्होंने 2 ऑप्शन दिया हुआ है. प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन PFD इज नॉट मेंटेन, जो हम नॉर्मल मेथड फॉलो करते हैं. और दूसरा क्वेश्चन है PFD अकाउंट इज मेंटेन. तो मैंने इसको हाईलाइट किया, यानी हम पहले ए पार्ट करेंगे जहां PFD अकाउंट नहीं बनता है. और अगर PFD बनेगा तो प्रोसेस थोड़ा अलग होगा. थोड़ा सा लेंदी वीडियो है, एंड तक जरूर देखना बच्चों. तो PFD अकाउंट नहीं बनाना तो नॉर्मली क्या होता, पूरा डेप्रीशिएशन वगैरह इसी में कैलकुलेट करते हैं. और PFD रहा तो एसेट में डेप्रीशिएशन नहीं आता, इसके लिए अलग से PFD अकाउंट बनता है डेप्रीशिएशन के लिए. और वहां पे सेल्स वर्ड नहीं आता, वहां पे डिस्पोजल वर्ड आता है. तो फिलहाल तो हम ये करेंगे. तो सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं. वर्किंग नोट हमने यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 को हमें बेचना है और पार्ट 3 भी हमारे पास आ रहा है. फिर टोटल डेप्रीशिएशन ये कंसीडर करेंगे. और फिर अगर हम कभी भी सोल्ड करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे उसके लिए. तो पहला अपना ओरिजिनल कॉस्ट अप्रैल 19 को हमने 12 लाख में 2 पार्ट किया है. एक है 11,20,000 और एक है 80. ये 80 सोल्ड हो रहा है, इसलिए इसको सेपरेट कर रहे हैं. पार्ट 3 हमारा तो 3rd ईयर में आया था, तो इसको अभी यहाँ नहीं लिखेंगे. तो इसका डायरेक्ट डेप्रीशिएशन निकाल लेते हैं. 31 मार्च 20 को 10% के हिसाब से एक 0 कम करते जाओ एंड द टोटल डेप्रीशिएशन यहाँ पे लिख लेते हैं. तो जब हम लेजर बनाएंगे फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन लिखेंगे तो डायरेक्टली 120 ही लिखेंगे. ये बाइफिकेशन स्टार्टिंग से कर रहे हैं बिकॉज एट द एंड जब इसको सोल्ड करेंगे ना तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा. तो इसको पहले से ही बाइफिकेट करके करेंगे. अभी फर्स्ट ईयर हो गया है तो माइनस करके WDV निकाल लेते हैं. 1120 से 12 माइनस किए, फिर 80 से 8 माइनस किए. अब ये जो सोल्ड हो रहा है वो 21 में, यानी यहाँ पे भी नहीं हो रहा, तो नॉर्मल इसका भी डेप्रीशिएशन निकाल लेंगे. 31 मार्च 21 एक 0 कम कर दो, ये 10,800 और ये रहे आपका 7,200. माइनस कर लेते हैं और इसका टोटल डेप्रीशिएशन लिखते हैं ना, क्योंकि जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 1,08,000 लिखेंगे. WDV ले लेते हैं माइनस करके. अब यहां से ध्यान देना आपको,
तो अब हम थर्ड ईयर में आ गए। तो थर्ड ईयर में दो चीजें हुई थी, एक तो परचेज भी हुआ था, एक सोल्ड हुआ था। तो परचेज वाला यहाँ लिख लेते हैं। डेट याद रखना कि अक्टूबर का डेट है, यानी इस पे डेप्रीशिएशन 6 महीने का आएगा। और ये वाला एसेट हम सोल्ड कर रहे हैं, तो इसका कैलकुलेशन हम यहां से करेंगे। तो पहले नॉर्मल डेप्रीशिएशन निकाल लेंगे। इसमें एक जीरो कम कर दो, इसमें नहीं निकालना क्योंकि इसका कैलकुलेशन हम अलग से करेंगे। और इसका भी एक जीरो निकालना, मगर अब एक जीरो निकालेंगे तो कितना आएगा? 15,800। और हमें ये तो 6 महीना यूज हो रहा है, तो 15,800 का आधा 7.5 वो 400, ये यानी 7,900 हो गया। और टोटल डेप्रीशिएशन भी लिख दो यहाँ पे। अब इसका WD भी कैलकुलेट कर लो माइनस करके। यहां का कैलकुलेशन अब 1 अप्रैल 21 यहां से स्टार्ट करेंगे। हमें अब ढूंढना है प्रॉफिट है कि लॉस है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 64,800 अप्रैल 21 से स्टार्ट करना। अब ये 64,800 भी आपने अक्टूबर में बेचा, यानी 6 महीना यूज करके बेचा, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन निकालेंगे। 6,480 का आधा 3,240, ये हो गया 6 महीने का डेप्रीशिएशन। WD भी निकालते हैं ऑन द डेट ऑफ सेल। तो अक्टूबर 21 को इसका कॉस्ट है 61,560 और हमने इसको बेचा है 45,000 में। तो अपने को हो रहा है लॉस 16,560 का। कॉस्ट 61 है, सेल्स 45 है, तो लॉस ही होगा। हाँ, अगर सेल्स 70 हो जाता या 62 यानी कॉस्ट से ज्यादा होता तो प्रॉफिट। अब ये वर्किंग नोट से अपने को डेप्रीशिएशन चाहिए, सेल चाहिए, लॉस चाहिए। जब आप उन थर्ड ईयर में आएंगे तो ये 3 एंट्री आपको क्रेडिट में पास करनी है। अब वर्किंग नोट हो गया है तो पोस्टिंग शुरू करते हैं। पहले 12 लाख अपना परचेज हुआ था, डेबिट साइड लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट 12 लाख का। और फर्स्ट ईयर में और कोई कैलकुलेशन नहीं है तो डायरेक्टली डेप्रीशिएशन लिख सकते हैं 1,20,000 का। डेट वगैरह याद रखना, 31 मार्च 20 डेप्रीशिएशन। फर्स्ट ईयर को बंद कर दें। डेबिट बढ़ा है आपका 120 माइनस किए 10,80,000, कैरिड डाउन को ब्रॉड डाउन अपोजिट साइड। सेकेंड ईयर का भी अपने पास डायरेक्टली डेप्रीशिएशन है 1,08,000। वर्किंग नोट बनाने से फायदा हमारे लिए। और फिर सेकेंड ईयर को भी बंद करते हैं। आपका डेबिट बढ़ा है, इससे 1,08,000 माइनस करें तो आपका बैलेंस आता है 9,72,000। अब ये कैरिड डाउन को वापस से ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। अब थर्ड ईयर में दो चीजें हुई थी, एक तो परचेज भी हुआ था और एक सेल्स हुआ था। तो पहला परचेज लिख लेते हैं डेबिट साइड 1 अक्टूबर का, ये 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट। पहले वर्किंग नोट की एंट्री पास करेंगे, 3 एंट्री आएगी, डेप्रीसिएशन, सेल्स और लॉस। और 1 अक्टूबर 21 का डेट रहेगा और तीनों आएंगे क्रेडिट में। हाँ, अगर ये प्रॉफिट होता तो फिर आपको डेबिट साइड लिखना होता। सेल्स और डेप्रीशिएशन तो क्रेडिट में ही रहेंगे। फिर क्या बोलते हैं, अक्टूबर खत्म हुआ तो मार्च में जाएंगे तो मार्च का डेप्रीशिएशन भी लिखना पड़ेगा 98,660। और फिर अब पूरा सम खत्म हुआ है तो बंद कर लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। डेबिट साइड ही बड़ा है आपका, इससे क्रेडिट साइड माइनस करेंगे। सो दिस योर बैलेंस कैरिड डाउन 9,66,580। और फिर इसको यहां ओपनिंग करके छोड़ देना 1 अप्रैल 2022 को यहां ओपनिंग करके छोड़ देना। तो बच्चों, आपने अभी पीएफडी के बिना नॉर्मल लेजर बनाया है और यही अगर पीएफडी के साथ करोगे तो आपको डेप्रीशिएशन नहीं लिखना है यहां पे। हाँ, खाली परचेस बैलेंस और सेल्स बैलेंस, यहां सेल्स भी है, परचेस ये आएगा, डेप्रीशिएशन नहीं आएगा। तो उसको ज़हन में रखना। तो हम अभी पीएफडी के साथ बनाएंगे इसको। तो अब ये सेकेंड मेथड कर रहे हैं हम लोग विद पीएफडी। तो इसमें सबसे पहले तो मशीनरी अकाउंट बना दो, इसमें डेप्रीशिएशन वगैरह का हेडेक ही नहीं है। तो डायरेक्टली परचेज डालते हैं 12 लाख का अपन यहाँ पे, और फिर डायरेक्टली डेप्रीशिएशन तो है ही नहीं, तो यही बैलेंस आएगा आपका 12 लाख का। कैरिड डाउन है, ब्रॉड डाउन कर लेते हैं।
फिर यही बैलेंस आएगा, फिर कैरिड डाउन है, ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। हाँ, थर्ड ईयर में परचेज है, ये भी डालना पड़ेगा आपको डेबिट साइड, और सेल्स है 80,000 का। अब यहाँ सेल्स नहीं लिखना, आपने को पीएफडी अकाउंट है तो इसको बोलते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो ये वर्डिंग पे ध्यान देना, सेल्स नहीं लिखना इसको। और फिर इसको भी बंद कर लेंगे तो इसका भी बैलेंस आ जाएगा, 12,78,000 आपका बैलेंस आ गया। तो इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं है अगर पीएफडी अकाउंट के साथ बना रहे हो तो। मशीनरी अकाउंट नॉर्मल बन गया, परचेज सेल्स के याद रखना, हाँ सेल्स के लिए वर्ड याद रखना, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ये अलग से बन गया। अब अपन पीएफडी अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ये भी बनाना है, तो ये प्रिपेयर कर लेते हैं पहले। तो अभी पीएफडी अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, वर्किंग नोट ये वाला सेम ही रहेगा। अब पीएफडी अकाउंट है यानी सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन यहाँ आएगा। तो पहले साल का डेप्रीशिएशन कितना था हमारा 1,20,000, तो एज यूजुअल क्रेडिट में आ गया। पहला साल खत्म, इसको भी बंद करेंगे यानी बैलेंस अपना यहाँ आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, फिर इसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। अब सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन हमारे पास 1,80,000 ये ले लेते हैं, इसको भी बंद करते हैं और फिर इसे यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन आ गया, कैरिड डाउन को ब्रॉड डाउन करते हैं। अब अपन बच्चों थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में डेप्रीशिएशन याद रखें, अप्रैल के बाद पहले अक्टूबर आएगा 21, फिर मार्च 22 आएगा, तो ध्यान से। तो पहले अपन अक्टूबर 21 का डेप्रीशिएशन लिखेंगे। अब इसी तारीख को यानी अपना ये एसेट डिस्पोज हो गया था, तो एक डिस्पोजल की भी एंट्री यहाँ पास करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपने को टोटल डेप्रीशिएशन लगेगा जो मशीनरी आपने बेची है, ये वाली मशीन बेची थी अपन ने, तो इसका टोटल डेप्रीशिएशन लेंगे 8, 7,200 और 3,240, यानी इसका जो मशीनरी डिस्पोज हो रही है, सोल्ड हो रही है, उसका टोटल डेप्रीशिएशन कितना है, सो दैट इज 18,440। तो उसका डिस्पोजल वाली एंट्री आपको यहां पास करनी है 18,440। तो ये चीज को आपको ध्यान देना, जो मशीन डिस्पोज हो रही है उसका टोटल डेप्रीशिएशन टिल द डेट ऑफ सेल्स। तो दो तो फिगर यहां से आ गया, तीसरा फिगर यहां से आ गया। अब आपका डिस्पोजल की एंट्री पूरी हुई। अब अपन अक्टूबर के बाद मार्च में जाएंगे, तो मार्च का टोटल डेप्रीशिएशन कितना था अपने पास 98,620, और फिर इसको भी बंद कर दो, फिर इसको 18,440 से माइनस करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन आ गया आपका 3,11,420। तो बच्चों ये पीएफडी अकाउंट बेसिकली कंपनी बनाती है, सिंपल वे है। और एक चीज याद रखना, अगर पीएफडी अकाउंट मेंटेन करती है कंपनी, तो इन दैट केस आपको बैलेंस शीट में एसेट का जो वैल्यू रहेगा वो कॉस्ट पे रहेगा हमेशा। जैसे आपका इनिशियल वैल्यू जैसे यहाँ 12 लाख बताया था आपने, तो आप कई साल तक जब तक सोल्ड नहीं होता, हर साल आप 12 लाख की फिगर बताते हो और ब्रैकेट में कॉस्ट लिख देते हो, और हर साल फिर लाइबिलिटी साइड आपका पीएफडी आते रहेगा, जो आपने यहाँ निकाले 1,20,000 पहले साल में, फिर दूसरे साल में 2,28,000। तो बच्चों हर साल आपके लाइबिलिटी में ये फिगर बदलते रहेगा पीएफडी वाला, और एसेट हमेशा आपको कॉस्ट में 12 लाख 12 लाख 12 लाख ही बताना है, और हर साल लाइबिलिटी में फिर आपका पीएफडी ये चेंज होते जाएगा। और डिस्पोजल अकाउंट है, इसको भी बना लेते हैं अपना। तो सबसे पहले अपना मशीनरी कौन सा डिस्पोज किया 80,000 का, वो लिख लिया अपन। फिर इसका जो आपका टोटल डिप्रिशिएशन आया था वो बताना है अपने को, यहां से लेना है 18,440 प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट। फिर आपने ये मशीन कितने में बेचा है, इसको 45,000 में, तो 45,000 आपका बाय बैंक अकाउंट। और फिर यही मशीनरी पे आपका लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ वो भी बताना है आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो अपने को लॉस हुआ था, लॉस भी क्रेडिट में ही जाएगा। और फिर इस तरह से आपको ये अकाउंट बंद करना है, और ये अकाउंट हमेशा टैली होना चाहिए क्योंकि मशीन बिक गई है। इसका टोटल डिप्रीशिएशन, आपने पैसा कितना आया, प्रॉफिट लॉस बताएंगे, तो वो एसेट का वैल्यू एंड में 0 हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आपने आज नॉर्मल अकाउंट भी किए और पीएफडी अकाउंट भी किए। पीएफडी अकाउंट पूरा एक बार चेक कर लेते हैं।
पहले मशीनरी अकाउंट नॉर्मल एंट्री 12 लाख 12 लाख। आप जब तक एसेट सोल्ड नहीं करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड में 12 लाख ही शो होगा, और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में ये एंट्री शो होगी। हर साल ये चेंज होगा, 1,20,000 2,28,000। और वर्किंग नोट तो बच्चों कॉमन ही है सबके लिए। और ये प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना बहुत ज़रूरी, ध्यान से समझना प्रॉफिट एंड लॉस की ये एंट्रियां। इसमें 3 एंट्री पास करनी है, डेप्रिसिएशन, सेल्स और लॉस की। डेप्रिसिएशन और सेल्स तो हमेशा क्रेडिट में ही आएंगे आपके, कहीं भी पास करो आप, मगर ये लॉस और प्रॉफिट पे वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा आप। तो अगर लॉस है तो आप उन क्रेडिट साइड लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है आप उनने, और प्रॉफिट होता तो आप उन कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। तो बच्चों होप सो आपको ये पीएफडी और विदाउट पीएफडी अकाउंट समझ में आया रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।